सो सेवेंथ क्वेश्चन, जस्ट एक ओके। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया गया था कि एक कॉर्ड है, वो सेंटर पर 120 डिग्री सबटेंड करती है, जिसका रेडियस 12 है। तो मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला लगा दिया है। ये ठीक है। तो हमें ऐसा बताया गया था कि 120 डिग्री सबटेंड करती है, तो मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला लगाया। थीटा की जगह 120 रखा, थीटा की जगह 120 रखा, और इसके अलावा पाई की वैल्यू 3.14 थी, वो रख दी, और बाकी आर 12 रखा है। बाकी इसको कट कर दिया है। अब जैसा कि श्रेयान बता रहे हैं कि 120 को अगर एंगल ज़्यादा हो 90 से, तो 180 साइन थीटा इज साइन 180 माइनस थीटा। साइन थीटा क्या फार्मूला लगाया श्रेयान ने कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। ये सही बताया है, तो इसको हमने लगा दिया। अब देखो 3 से इसे कट कर दिया, ठीक है। तो 3 से इसे कट कर दो, 4 आ गया। नाउ 3.14 यहाँ पे ना कट कर दो, यहाँ 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से 12.56 इंटू 12 और माइनस 6 इंटू 12 दैट इज 72, और इंटू साइन कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख दो, कितना होता है 12.56 और दो, ठीक है, √3/2। तो हम 12 का बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक बार करेंगे। पहले मैं 12 कॉमन ले लूँ सब में से। 12.56 माइनस 6 इंटू √3/2, 2 से इसको कट कर दो तो 3 आया। क्या वो √3 की वैल्यू भी रखने को बोल रहा है? तो हाँ बोल रहा है। सो इट इज़ 12.56 माइनस 3 इंटू 1.73। 1.73 मल्टीप्लाई करोगे तो 12.56 माइनस 5.19। अब 12.56 में से अगर 5.19 माइनस करो तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, और फिर इसके बाद 7 है तो 4 में से 1 गया 3, और नाउ 12 में से 5 गया तो 7.37। 7.37 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो 84, 8 कैरी आ गया, 12 3 जा 36, 36 में से 8 जोड़ो तो 44, और 12 7 जा 84, 84 में 4 जोड़ो तो 88, 88.44 आना चाहिए। मैं पीछे चेक कर लेता हूँ। दैट इज दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, 12.2, तो इसमें ये सही आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नाउ। गुड मॉर्निंग प्रवीण। 8th, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। हमने एक स्क्वायर लिया है जिसकी साइड काफ़ी लंबी है, साइड इतनी लंबी है कि 15 मीटर की है, लेकिन घोड़े में रस्सी 5 मीटर की ही बांधी गई है, तो वो पूरी घास नहीं चढ़ सकता है, वो उसका सिर्फ एक हिस्सा, एक कॉर्नर चढ़ सकता है। तो यानी 5 मीटर की रस्सी बांधी गई, तो फिर हॉर्स कितना ले पाएगा? दैट विल ग्रेज ओनली दिस मच पार्ट। तो इतने हिस्से को ही वो ग्रेज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ पर हॉर्स लिया है, ठीक है, तो वैसे तो पूरी फील्ड ही है, बट दिस मच ओनली इट कैन गेज। तो उसमें हमने एक रस्सी बांध दी है कि जो इतनी लंबी है, एंड तो वो इतने हिस्से से दूर नहीं जा पाएगा ना। सो
that has been given कि ऐसा दिया गया। क्या सर समझ में नहीं आया। मतलब जैसे अगर इस खूंटे पे रस्सी बांध दी, अब 5 मीटर की रस्सी बांधी, तो यहाँ से यहाँ तक की घास चल पाएगा कि इससे बाहर भाग जाएगा वो? यानी अब ये 15 मीटर है लेकिन 5 ही मीटर की रस्सी उसे बांधी है, तो 5 मीटर के बाहर की घास खा पाएगा क्या? सो इट कैन नॉट ग्रेज द ग्रास बियॉन्ड 5 मीटर। तो 5 मीटर का कॉर्डेंट उसके हिस्से में आया, तो सिर्फ पूछा जा रहा है कि वो कितनी घास खा पाएगा, इतना ही बता दो उसको ना। ठीक है। ए मिश्रा के नाम से कौन है? चलिए अब देखिए एट द ए ओके the area of that part of field in which the horse can graze. So area of sector, आयुष सेक्टर का फार्मूला बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर। श्रेयान बताइए। आयुष आपके में से अननेसेसरी आवाज आ रही है, उसको म्यूट करो। ओके 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि ये सब एक स्क्वायर है। और 360 डिग्री पाई की वैल्यू 3.14 दे रहा है, और आर कितना दे रहा है? सिर्फ 5 लेना, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25, ऐसा कर लीजिए। 2 से तो कट जाएगा, 1.57, फिर भी 2 सर्वाइव कर रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 7 जा 175, और 25 5 जा 125, तो 125 में 7 जोड़ो तो 132 है, तो 13 आ गया, और 25 बन जा 25, और 25 में 13 जोड़ दीजिए तो ये 38 हो जाएगा। 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा के बाई 2 कर दो, तो ये 19.125 आ गया। तो इतनी ज़मीन वो चर सकता है, इतना ग्रास। इसका आंसर चेक करते हैं। दैट इज़ हाउ मच एरिया इट कैन ग्रेज। इस 8 को 19.625 है, 6 आया है। 6 क्यों आया है? 625 फिर से देखते हैं, कहीं गलती हुई है। 625 तो 1.57। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 25 5 जा और 25 7 जा 175, 25 7 जा 175। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 7 लिखा है, जबकि कैरी कितना होना चाहिए था? 17 होना चाहिए। 25 5 जा 125, तो 125 में 17 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? दैट इज़ 13, और ये 2 तो 142, तो यहाँ पर 14 कैरी आएगा, वरना आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो 14 कैरी आएगा, तो ये 39 हो जाएगा। 39 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। पहले 2 से करो, पहले 5 से करो, फिर 2 से, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें गलती नहीं होगी। अब 9th, इसमें एक और सेकंड पार्ट है, द इंक्रीज। अगर मान लो इसका हमने ये घोड़े का रस्सी यहाँ तक कर लिया 10 तक, तो क्या उसमें वो ज़्यादा घास चर पाएगा? बताओ। सो इन दिस केस व्हाट इज़ द इंक्रीज? तो जो इंक्रीज हुआ है एरिया में वो कितना होगा? तो ये इतना इंक्रीज हो गया। क्या मैं ऐसा कर दूं, एरिया ऑफ ये बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दूं? बताओ। यानी 10 सेंटीमीटर
भाई 10 सेंटीमीटर रेडियस का पूरा सेक्टर ले लो और उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो, तो आ नहीं जाएगा इंक्रीज इन एरिया। बताओ सर पर उसने तो पूछा नहीं कि वो जब इंक्रीज करते हैं तो कब कब आएगा। क्या चीज़? सर उसने तो पूछा नहीं, उसने तो बाद बस इंक्रीज कर देंगे 10 तो मीटर तक। इंक्रीज जब कर दिया है, अगर उसकी रस्सी 5 मीटर बढ़ा दी गई है तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ है? तो ये येलो पोर्शन ही तो इंक्रीज हुआ है। उस घोड़े को कितनी नई घास खाने को मिल गई। तो इंक्रीज इन एरिया का मतलब पूरा सेक्टर तो नहीं लोगे ना, तो बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर हटा दोगे तभी तो इंक्रीज होगा। सेकंड पार्ट देखो ना, बताओ सेकंड पार्ट में पूछ नहीं रहा है क्या? सो इफ rope is length of rope is increased up to 10 मीटर तक कर दी हमने, यहाँ 10 मीटर कर दी उसकी रस्सी, तो येलो पोर्शन तक और खा पाएगा। ये इंक्रीज इन एरिया है। जो येलो पोर्शन है वो क्या है? इंक्रीज इन एरिया। बोलो इंक्रीज। जैसे अब एक सेक्टर है तो बड़े सेक्टर में से अगर आप छोटा सेक्टर घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यही तो इंक्रीज है। बताओ पूरे सेक्टर में से ये चीज़ माइनस कर दो तो इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर। और माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर क्या है? क्या है? दैट इज 90 डिग्री बाई 360 डिग्री और पाई 10 स्क्वायर। और स्मॉलर का कितना है? 90 डिग्री बाई 360 पाई 5 स्क्वायर। 90 बाई 360 से क्या आ जाएगा? 1/4। सर इसका तो मिल गया ना हमको एरिया। 1/4 मिल गया तो कोई बात नहीं, हम कॉमन लेके निकाल लेंगे, वो आसान रहेगा। और पाई भी बाहर ले लो, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंदर रखो, ठीक है। तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? जबकि इससे ये कट के कितना होता है? 1.57 और यहाँ 2 बचेगा। तो इट इज़ 100 में से 25 गया तो कितना हुआ? 75। सो 1.57 इंटू 75/2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर 2 से डिवाइड कर दो ना। तो 75 से हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, पिछली बार गलती हो गई थी। तो 1.57 इंटू 75, तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, फिर 7 से करो, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35, तो 4 ऐड कर दो, 35 में 39 और 7 1 जा 7, तो ये 10 हो गया। सो इट इज़ 5 और 1 कैरी हो गया, तो 17117.75। सो इट इज़ 117.75 डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज़ 58 पॉइंट, अब यहाँ क्या है 58 पॉइंट